हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज 1.4 है। इजी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर लाइन पे डेसिमल वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन। हमें 3.76 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब भाई हम इसमें नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते जाएंगे। मैग्नीफाई अब किस हिसाब से करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि वो जो नंबर इसने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 3.765 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये वंस प्लेस पे जो नंबर है 3, ये किसके बीच में आएगा भाई। ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में आएगा। फिर इसके बाद इसके 10th प्लेस पे जाएंगे, फिर इसके 100th प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, तो उनको विजुअलाइज करके हम मैग्नीफाई करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें यही पता लगाना है भाई ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये नंबर 3 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज को मैग्नीफाई करना पड़ेगा, 3 और 5 का जो इंटरवल है उसे। तो 3 से 4 हम इस पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन सा इंटरवल छाटा है, यहां कर दिया मार्क। ये नंबर इन दो के बीच में आएगा। अब हमें 3 और 4 को ही मैग्नीफाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जो ये नंबर लाइन ली थी मैंने, आप इससे भी छोटी ले सकते हो। आपको पता है ये पॉजिटिव नंबर है, तो आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चाहो तो 1 2 3 4 ये भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम एक तरफ लिखेंगे 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब दूसरी तरफ लिखेंगे 4। अब यहाँ पे जो 3 से नेक्स्ट नंबर आएगा ये क्या आएगा भाई, अब इसके बीच में हमें यहां मिलेगा 3.1, ये हो जाएगा 3.2, इसको लिखेंगे 3.3, ये 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 को कहते हैं 4। ठीक है, या 4.0 बोल सकते हो। तो अब हमने 3 और 4 को लिखा, 3 और 4, और 3 और 4 को कर दिया मैग्नीफाई। ठीक है, पहले तो जैसे ये ले रखा था हमने इस नंबर लाइन पे कंप्लीट सारे इंटीजर्स लिए थे। अब 3 5 के इंटरवल को मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई मतलब सिर्फ जो ये इतनी सी लाइन है इसको ही हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, जूम कर दिया ये कह लो। तो अब इनको जूम कर दिया, इसके बीच में 9 नंबर आएंगे। यहाँ पे भी 9 नंबर तो बीच में आते भाई छोटे छोटे। ठीक है, पर वो यहाँ पे दिखा नहीं पाए, शो नहीं करवा पा रहे। अब मैग्नीफाई करेंगे तो ये भी शो हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें कर क्या रहे हैं, हम पहले हमने देखा ये नंबर किस किस के बीच में आ रहा है, तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये नंबर जो है 3.7 ये 3 से तो ग्रेटर है और छोटा किससे है, 4 से। फिर उसके बाद हमने क्या पता किया कि ये 3 और 4 के बीच में आएगा, ये 3 और 4 के, तो 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट किस पे जाना है, 3.7 तक तो हो चुका, अब हमें 6 पे जाना है, 3.76। अब ये 3.7 तो हो चुका, अब हमें 3.7, अब 3.7 यहाँ पे आएगा भाई, ये 3.7। अब 3.7 से 8 ये नंबर जो आएगा 3.7 से तो बड़ा होगा और 3.8 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, 3.7 है भाई, जैसे यहाँ पे देखोगे आप ये 3.7 तो है ही। ठीक है, अब ये 3.76 है, तो ये नंबर जो आएगा ये 3.7 से बड़ा, 3.8 से छोटा आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा यहाँ पे जो 3.76 जो है ये नंबर, ये क्या होगा, ये 3.7 से तो ग्रेटर होगा और लेस किससे होगा, लेस होगा 3.8 से। ठीक है, 3.8 से। तो अब हमने इन दोनों को मैग्नीफाई किया है, 3.7 को और 3.8 को यहाँ पे। ठीक है, अब पहले 3.7 यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3.7। अब 3.7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा भाई, नेक्स्ट आएगा 3.71, 3.71, फिर 3.72, 3.73, फिर ये हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा 3.75, 3.76, ये हो जाएगा 3.77, ये हो जाएगा 3.78, और ये हो जाएगा 3.79, और ये हो जाएगा 3.80। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो 3.8। ठीक है, 3.7 से 3.8 को मिनिमाइज नहीं मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किस पे पहुंचना है भाई, 3.76, तो 3.76 यहाँ मिलेगा। अब 3.76 ये है यहाँ पे, तो 3.76
अब इससे अगला नंबर है 5, तो 3.76 जो होगा 3.765, ये 3.7, ये जो नंबर देखोगे अब आप, ये 3.76 से तो बड़ा आएगा, ठीक है, और छोटा किससे आएगा, 3.77, इससे छोटा मिलेगा, ठीक है। अब ये नंबर 3.76 से बड़ा और 3.77 से छोटा। अब हम किसको मैग्नीफाई करेंगे, ये जो नंबर है ये 3.76 से तो बड़ा आएगा। अब 3.76 यहाँ है, यहाँ पे इससे तो बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, ठीक है। अब हमें इन्हें मैग्नीफाई करना है, तो सबसे आगे 3.76, उसके बाद ये नेक्स्ट क्या आएगा, ये आएगा भाई 3.761, फिर ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, 3.764, इसको 3.765, ये हो जाएगा 3.766, ये हो जाएगा 3.767, 3.768, और ये हो जाएगा 3.769, और ये हो जाएगा 3.77 और जीरो, पीछे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है पॉइंट के बाद, तो ये हो जाएगा 3.77, ठीक है, 3.77। तो यहाँ पे देखो 3.77 से तो छोटा ही आया था, 3.77 के पीछे आएगा और 3.76 से आगे आएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, 3.765, तो ये हमें यहाँ नंबर मिल चुका होगा 3.765, ये जो नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम मार्क कि ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, आया समझ में। सबसे पहले हमने देखा ये वंस पे, हमने देखा ये किन नंबर्स के बीच में आएगा, वंस प्लेस चीज पे, तो 3 और 4 के बीच में आएगा भाई ये। सबसे पहले तो वन प्लेस को चेक करना है, ये 3.7 है, ठीक है, तो 3.7 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 4, तो अब 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लिया। अब 3 और 4 के बीच में भी 9 नंबर आएंगे, यहाँ पे हमने सबके बीच में 9 9 नंबर लिए हैं, ये भी बीच में 9 लाइन्स लिए हैं, इसके बीच में भी 9, इसके बीच में भी 9। ये चीज देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया और यहाँ 4 लिया, तो अब इसके बीच में 9 लाइन्स ली है मैंने, ठीक है। तो आप जैसे 9 लाइन खींचोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके पार्ट 10 हो जाएंगे, 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें 9 खींची है, पर पार्ट इक्वल कितने हो गए, देखो 1 पार्ट 2 3 पार्ट 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें 9 खींची है बीच में, बट पार्ट 10 ही हो गए, 10 इक्वल पार्ट्स में बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही आगे भी ये यहां से और यहां तक 10 इक्वल पार्ट्स है, पर बीच में लाइन कितनी खींचनी पड़ी है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 लाइन्स खींची और बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, मैग्नीफाई मेथड से किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, वो देखिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें कहा है विजुअलाइज 4.26 पे बार लगा हुआ है भाई, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे शो करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज, और इसके 4 डेसिमल प्लेसेज तक शो करना है। अगर इस पे बार लगा होता तो भाई ये नंबर तो फिर ये कैसा हो जाएगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा, 4.26 26 26 चलता ही जाएगा। अब नंबर खत्म ही नहीं हो रहा है तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू तो चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोला है बस 4 प्लेस तक कर दो आप रिप्रेजेंट। तो देखो इसके अगर 4 प्लेसेस तक देखें तो हमें किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, 4.2626 इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको आगे ये चलता जाएगा, बट हमें बस ये 4.2626 ही, आप इसको देखो तो ये ऐसे 2626 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ये चीज इसमें रिपीट होती जा रही है 262626, बट हमें ये सिर्फ कितना रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 4.26 और 26 4 डिजिट तक रिप्रेजेंट करना है डेसिमल के बाद। तो यहां से हमने राइट डाउन कर दिया 4.2, पीछे के नंबर को आप बाद में देखो, 1 बाय 1 करते चलो मैग्नीफाई, ठीक है, इसीलिए तो इसका सक्सेसिव मैग्नीफाई नाम है। तो पहले हम 4.2 को देखेंगे, तो 4.2 4 से तो बड़ा है और 5 से क्या मिलेगा, छोटा, तो ये मैंने इसको राइट डाउन कर लिया भाई, ठीक है। 4 से बड़ा है 4.2 और 5 से छोटा है, तो पहले मुझे 4 और 5 इंटरवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींची, नेगेटिव में मुझे जाना नहीं है, तो -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक ले लिया। तो अब ये 4 और 5 इंटरवल उठाना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि ये जो नंबर आएगा ये 4 और 5 के बीच में आएगा।
तो यहाँ से अब मैंने 4 5 पे मार्क करके अब यहाँ पे मैं किसको मैग्नीफाई करूंगा, 4 को और 5 को। तो यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 5 लिख लिया, और लास्ट क्वेश्चन की तरह इनके बीच में भाई 9 लाइंस खींच ली, इसके 10 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो इसके बीच में क्या आएगा भाई, 4 से बड़ा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6, 7, 8, 4.9 एंड 5। ठीक है, 4.10 को 5 ही बोलते हैं। आगे समझ। अब फिर यहाँ पे देखो, अब एक पहले देखा हमने 4.2, तो यहाँ से पता चला 4.2 जो है ये 4 और 5 के बीच में आएगा। अब नेक्स्ट नंबर और ले लेते हैं 6। अब 4.26 जो है ये भाई 4.2 से तो बड़ा होगा, और 4.3 से क्या होगा, छोटा। तो अब ये 4.2 से बड़ा है, 4.3 से छोटा है। ठीक है, 4.2 से ग्रेटर और 4.3 से स्मॉलर। ठीक है, अब यहाँ से हमने इंटरवल 4.2 और 4.3 इनको मार्क कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 4.2 और 4.3 इन्हीं को मैग्नीफाई करना है। तो यहाँ पे जो सबसे आगे लिखा जाएगा ये 4.2। अब 4.2 से नेक्स्ट क्या आएगा, 4.21, फिर 4.22, 4.23, 24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, और ये हो जाएगा 4.29, और ये हो जाएगा 4.30। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो जीरो हटा दिया यहां से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे हमें चेक करना है 4.26। तो अब 4.26 हो गया, अब 6 से अगला नंबर 2 आएगा, तो जो ये आएगा 4.262। ये जो है ये 4.26 से तो बड़ा होगा। ठीक है, और छोटा किससे होगा, ये छोटा होगा 4.27 से। तो 4.27 और 4.26 के बीच में ये चीज मिलेगी हमें। ठीक है, आप यहां से देखो 4.26, ये 4.26 आएगा यहां, और ये 4.27, इन्हीं के बीच में मिलेगा ये नंबर 4.26। देखो भाई 4.26, अब आगे 2 है, तो ये 4.26 से तो बड़ा ही होगा। आगे समझ में, 4.26 जो है 4.262, ये 4.6 से बड़ा है, और 4.27 से छोटा है। ठीक है ना। अब इन दोनों को हमें मैग्नीफाई करना है, तो सबसे आगे तो लिख लेंगे हम 4.26। अब इससे नेक्स्ट हो जाएगा 4.261, ये हो जाएगा 4.262, ये 4.263, ऐसे ये बन जाएगा 4.264। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 4.265। इसको लिख लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं यार, ये टच ना हो नंबर, तो यहाँ लिख लेते हैं 4.266, ये बन जाएगा भाई 4.267, ये हो जाएगा 4.268, और ऐसे ये हो जाएगा 4.269, और इससे नेक्स्ट जो नंबर लेंगे ये हो जाएगा भाई 4.270। 69 के बाद क्या आएगा, 70, जीरो पीछे लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 4.27, और ये हो जाएगा 4.26। तो हमें पता चल गया ये जो नंबर है 4.262, ये इन दोनों नंबर के बीच में ही आएगा। तो आप देखो ये यहीं मिलेगा 4.262, तो ये रहा 4.262। ठीक है, अब हम कहां तक पहुंच गए, 4.262, यहां तक पहुंच गए, 3 प्लेस तक 4.262 यहां तक। अब इस 262 के आगे क्या है, 6, तो ये जो 6 है ये 4.262 से तो ग्रेटर होगा, 4.262 इससे तो ग्रेटर मिलेगा 4.2626, और लेस मिलेगा हमें किससे, ये लेस मिलेगा भाई 4.263 से। ठीक है, तो अब यहां से हमें पता चल गया भाई ये जो है 4.26 और 4.27 के बीच में है, ये 4.26, ये 4.27, और इसके बीच में हमें कहां पहुंचना है, 4.262 पे। अब 4.262 तो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से ये 4.262 से तो बड़ा होगा 4.262, और छोटा किससे होगा 4.263 से। तो इन दोनों को मार्क कर लिया अब। ठीक है, 4.262। अब ये यहां से स्टार्ट करेंगे, ये नंबर जो लेंगे ये लेंगे 4.262। ठीक है, 4.262। अब इन दोनों को मैग्नीफाई कर रहा हूं, इन इंटरवल को। तो आगे सबसे पहले 4.62, अब इसके बाद ये जो आएगा नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा 4.2621। इससे नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4.262 और 2। ये नेक्स्ट ये बन जाएगा भाई 4
4.2623, इससे नेक्स्ट 4.2624, इससे नेक्स्ट 4.2625, और इसको देखेंगे ये क्या बनेगा भाई, इसको ऊपर लिख लेते हैं 4.2626, और ये बनेगा 4.2627, ऐसे ही 4.2628, इसके बाद ये हो जाएगा भाई 4.2629, और ये जो हमारा बनेगा ये बनेगा 4.26, और 29 के बाद आएगा 30, तो पीछे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए इसमें जो नंबर हमसे पूछा गया है 4.2626, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा 4.262 और 4.263, तो ये 4.262 है और पीछे क्या है 4.263, इन दोनों नंबर्स के बीच में ही हमें ये नंबर मिलेगा। यहाँ पे 4.2626 ये नंबर हमें इन दोनों के बीच में ही मिल रहा है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, ये नंबर हो जाएगा जो हमें इस पे विजुलाइज करना था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का स्टेप्स हमने, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप। अब इसके अंदर हमें ये जो मैंने लिख रखा है ग्रेटर, इससे ग्रेटर होगा, इससे स्मॉलर होगा, ये हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी आपको समझाने के लिए नोट डाउन की हुई है। ठीक है, इसको आपको जरूरी नहीं है करना, आप डायरेक्ट नंबर लाइन खींच के नंबर पे इसको मैग्नीफाई करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये थे इसमें एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।